जय हिंद एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वसीम्स L3। आज इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है और जो टॉपिक है वो ओनली फॉर गर्ल्स के लिए टॉपिक है, बॉयज़ के लिए नहीं। तो जो भी लड़कियां ये वीडियो को देख रही है बहुत ही ध्यानपूर्वक देखेंगी, क्योंकि इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पे 10वीं पास महिला के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है वैकेंसी का। जी हाँ, आपने बिल्कुल ही सही सुन पा रही है। अगर आप भारतीय सेना में जाकर अपना कैरियर बनाना चाहती हैं, आप 10वीं पास है, केवल आपके पास 10वीं की डिग्री है, तो आपको इससे बेस्ट अपॉर्चुनिटी कभी नहीं मिल सकता है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सुरक्षा करने के लिए। अगर आप किसी भी स्टेट डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हैं, कहीं पे से भी आप बिलोंग करती हैं, तो आप इस फॉर्म को आसानी से आवेदन कर सकती हैं, इंडियन आर्मी में आप जा सकती हैं। तो इस वीडियो में आपको पूरा रैली भर्ती से संबंधी यानी इस वैकेंसी से संबंधी पूरी जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। क्वालिफिकेशन तो आप समझिए कि आपके पास 10वीं होनी चाहिए। इसके अलावा और भी ऑल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का ध्यान देते हुए आपको आवेदन करना है। तो वो क्या आपको ऑल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए और सिलेक्शन प्रोसेस में कौन कौन सी आपको प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, जितनी भी प्रोसेस होगी उसका पूरा एक्सप्लेन करके स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी देने वाले हैं। अगर आप इंडियन आर्मी में जाना चाहती हैं तो चलिए मेरे वीडियो पे कंटिन्यू बने रहिए, आपको स्टेप बाय स्टेप इंफॉर्मेशन बताई जा रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आप देख पा रही, मैं इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट से ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करके आपको इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ। अगर इस नोटिफिकेशन का लिंक आपको भी चाहिए तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, आप भी वहाँ से ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करके PDF के माध्यम से पूरा डिटेल समझ सकते हैं। इसीलिए तो मैं भी नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ। तो चलिए समझते हैं स्टेप बाय स्टेप डिटेल के साथ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो आपको इंडियन आर्मी की ओर से वैकेंसी आई है वो आपको पोस्ट नेम मैं आपको सबसे पहले बता रहा हूँ, वो सोल्जर जनरल ड्यूटी की पोस्ट है, यानी GD इसे शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है और वुमेन मिलिट्री पुलिस भी बोला जाता है। और इसमें 100 वैकेंसी आई है। तो अब आप यहाँ तक समझ गए कि आपकी 100 वैकेंसी आई है और सोल्जर जनरल ड्यूटी की भर्ती हो रही है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले आपको अप्लाई ऑनलाइन करना होगा। अप्लाई ऑनलाइन करने की तारीख भी यहाँ पे शो किया जा रहा है, 6 जून 2021 से लेकर 20 जुलाई 2021 के बीच में आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं। आपको अप्लाई ऑनलाइन करने के लिए इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करना होगा, वहाँ से आप अप्लाई ऑनलाइन करेगी। जैसे ही आप अप्लाई ऑनलाइन कर लेंगी तो उसके बाद आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे आपका एडमिट कार्ड आएगा, यानी जिस समय आप अप्लाई ऑनलाइन कर रही होंगी उस समय आप एक ईमेल आईडी दी होंगी, वही आपका ईमेल आईडी पे एडमिट कार्ड आएगा और उस एडमिट कार्ड पे पूरा आपका डिटेल लिखा हुआ रहेगा कि आपका रैली लोकेशन कहाँ है और आपका रैली डेट कब है, यानी टाइम टेबल और आपका रैली लोकेशन सब आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे एडमिट कार्ड आएगा, उस पर पूरा डिटेल लिखा हुआ रहेगा। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो आपका रैली कंडक्ट करवाया जाएगा, ये आपके 6 जगह पे रैली कंडक्ट करवाया जाएगा, अंबाला, लखनऊ, जबलपुर, बेलगाम, पुणे एंड शिलोंग। यही आपके 6 जगह पे रैली अटेंड करवाया जाएगा। तो आपके होम डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से आपका एडमिट कार्ड पे ये 6 जगह में से कोई एक जगह पे आपको बुला लिया जाएगा, यानी आपको सबसे पहले जो बुलाया जाएगा वो आपको फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। तो अब बात आती है कि और भी आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से गुजरना पड़ेगा, तभी तो आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकती हैं। तो यहाँ पे पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लिखा हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख पा रहे हैं जो सोल्जर जनरल ड्यूटी की जो वैकेंसी है वुमेन मिलिट्री पुलिस, यहाँ पे देख पा रही कि एज लिमिट होना भी जरूरी है आपका, यानी ये नहीं कि आप 24 साल हो गए 25 साल हो गए तो आप डायरेक्टली अप्लाई ऑनलाइन कर सकती है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आपका एज लिमिट जो होना चाहिए 17.5 साल से 21 साल के बीच में आपका एज लिमिट है, तभी आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकती हैं। अगर आपका 16 साल एज है तो भी आप अप्लाई ऑनलाइन नहीं कर सकती हैं, और अगर आपका एज 22 यानी 21 से प्लस हो गया है तो आप इसके बाद अप्लाई ऑनलाइन नहीं कर सकती है। 17.5 से 21 साल के बीच में अगर आपका एज है तभी आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकती हैं। यहाँ पे आपका 2 डेट लिखा हुआ है, इसका मतलब यही हुआ कि आपका ये दोनों डेट के बीच में जन्म तिथि होना चाहिए, और इसका मतलब ये भी हो गया कि 17.5 से 21 साल के बीच ही में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। अब बात आती है कि आपका हाइट कितना होना चाहिए, तो आपका हाइट होना चाहिए मिनिमम 152 सेंटीमीटर और वेट आपका होना चाहिए कद और आयु के अनुपात के हिसाब से। अब बात आती है क्वालिफिकेशन, तो आपके पास 10वीं की डिग्री होनी चाहिए, लेकिन 10वीं में आपका कम से कम 45% अंक होना चाहिए और सभी विषय में आपको 33% अंक होना अनिवार्य है, तभी आप इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। तो ये आपका क्राइटेरिया था। अगर आप ये
पूरा क्राइटेरिया को फुलफिल करती हैं, ये आपके पास इक्वल सब कुछ क्राइटेरिया है, तो आपको अप्लाई ऑनलाइन करना होगा। तो मैंने ऑलरेडी पहले ही आपको इन्फॉर्मेशन बता दिया कि जैसे ही आप अप्लाई ऑनलाइन करेंगी तो आपको सबसे पहले फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, जो आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे पूरा डिटेल लिखा हुआ रहेगा कि आपको कब जाना है, रैली वाले लोकेशन पे, टाइम टेबल सब कुछ मतलब लिखा हुआ रहेगा। तो आपको फिजिकल टेस्ट में कौन कौन सी टेस्ट से गुजरना पड़ेगा यहाँ पे पूरा डिटेल्स लिखा हुआ। तो सबसे पहले आपको फिजिकल टेस्ट में आपको रनिंग कंप्लीट करना होगा, जो यहाँ पे 1.6 किलोमीटर की दूरी आपको तय करना होगा। मैक्सिमम जो टाइमिंग आपको दी जाएगी 8 मिनट तक आपको टाइमिंग दिया जाएगा 1600 मीटर की दूरी तय करने के लिए। लेकिन अगर आप यही 1600 मीटर की दूरी कंप्लीट कर पाते हैं 7 मिनट 30 सेकंड के अंदर में, तो आपको इसमें ग्रुप 1 दे दिया जाएगा। और यही अगर आप 1600 मीटर की दूरी 8 मिनट के अंदर 8 मिनट में आप कंप्लीट करते हैं तो ग्रुप 2 इसमें दिया जाएगा। यानी अगर आप 7.5 मिनट में कंप्लीट करते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेस्ट होने वाला है। लेकिन अगर आप 8 मिनट में भी कंप्लीट करती है 1600 मीटर तो आपको इसमें रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। अगर आप 8 मिनट से एबव प्लस करती हैं तो आपको उसके बाद वहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं रनिंग के साथ साथ आपको लॉन्ग जंप और हाई जंप भी करना पड़ेगा। जो आपको लॉन्ग जंप 10 फीट मिनिमम करना होगा, जो आपको नीड टू क्वालिफाई, यानी ये क्वालिफाई करना बहुत ही ज़रूरी आपके लिए है। लॉन्ग जंप भी और हाई जंप भी, जो आपको हाई जंप 3 फीट मिनिमम करना होगा। तो यही आपको मुख्यतः 3 प्रोसेस है फिजिकल टेस्ट में गुजरना पड़ेगा। अगर आप ये तीनों प्रोसेस में क्वालिफाई कर जाती हैं, पास कर जाती हैं, तो उसके बाद आपको नेक्स्ट प्रोसेस के लिए बुलाया जाएगा। नेक्स्ट प्रोसेस जो आपका होगा मेडिकल टेस्ट होगा, जो आपका मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में बस आपका नॉर्मल होगा। अगर आप फिट हैं तो उसके बाद आपको पास कर लिया जाएगा। अगर आप फिट नहीं है तो आपको वहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये तो आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर आप अनफिट हैं तो वहाँ पे जाहिर सी बात है आपको मेडिकल में भी रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आपका बॉडी फिट है तो उसके बाद वहाँ पे आपको ले लिया जाएगा। तो मेडिकल टेस्ट में भी अगर आप पास कर देती है तो आपको उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस के लिए बुलाया जाएगा। जो आपका नेक्स्ट प्रोसेस होगा आपका रिटन टेस्ट होगा, CEE, रिटन टेस्ट थ्रू कॉमन इंट्रेंस एग्जामिनेशन। जो यहाँ पे कॉमन इंट्रेंस एग्जामिनेशन का भी डिटेल लिखा हुआ है। यहाँ पे देख पा रहे हैं कि अगर जो महिला की ऑलरेडी पहले उनके पिता अगर इंडियन आर्मी में सर्विस कर रहे हैं या सर्विस से रिटायर हो चुके हैं या वो लड़ते हुए शहीद हो गए, मतलब ये पार्टिकुलर से अगर आप बिलोंग करती हैं तो आपको रिटन टेस्ट में 20 नंबर दे दिया जाएगा, यानी 20 नंबर की आपको राहत दे दी जाएगी। उसके बाद यहाँ पे देख पा रहे कि अगर आप NCC का भी सर्टिफिकेट प्राप्त कर चुके हैं तो आपको रिटन टेस्ट में आपको 5 नंबर दिए जाएंगे छूट। लेकिन NCC का A सर्टिफिकेट प्राप्त है तब आपको 5 नंबर की छूट दी जाएगी। अगर आप NCC के B सर्टिफिकेट प्राप्त किए तो आपको इसमें 10 नंबर की छूट दी जाएगी। और यही अगर आप NCC के C सर्टिफिकेट प्राप्त किए हैं तो आपको रिटन देने की ज़रूरत ही नहीं है। बस आपको फिजिकल टेस्ट और आपको मेडिकल टेस्ट पास करना ज़रूरी होगा। NCC का C सर्टिफिकेट प्राप्त है तब आपको रिटन देने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद अगर आप ये तीनों प्रोसेस में क्वालिफाई कर जाती है, पास कर जाती है, यानी फिजिकल टेस्ट में सबसे आपको फिजिकल टेस्ट पहला जो प्रोसेस आपका होगा, उसके बाद आपको मेडिकल टेस्ट होगा। मेडिकल टेस्ट में भी आप पास कर जाती है, सबसे लास्ट में आपका रिटन टेस्ट होगा। ये आपको 3 प्रोसेस में अगर आप पास कर जाती हैं तो उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। ये आपको तीनों सिलेक्शन प्रोसेस के बेस के हिसाब से, उसके बाद मेरिट लिस्ट में नाम आएगा तो उसके बाद आपको इंडियन आर्मी में शामिल कर लिया जाएगा। लेकिन आपको रैली वाले स्थान पे ये सभी डॉक्यूमेंट्स भी लेकर जाना जरूरी होगा। जो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स का पूरा डिटेल्स भी लिखा हुआ है। सबसे पहले आपको एडमिट कार्ड लेकर जाना जरूरी होगा। जो आपका एडमिट कार्ड साफ सुथरा होना चाहिए, गुड क्वालिटी में होना चाहिए। आपको साइबर कैफे में जाके एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा। ऐसा नहीं है कि आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे एडमिट कार्ड आएगा, बस आप मोबाइल में डाउनलोड कर ली हैं वही हो गया, नहीं। आपको साइबर कैफे में जाके उसका प्रिंट निकालना होगा। जो यहाँ पे देख पा रहे हैं डू नॉट श्रिंक द साइज, ये मतलब आपका गुड क्वालिटी होना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे देख पा रहे हैं प्रिंटेड विद लेज़र प्रिंटेड, जो आपका प्रिंटेड होना चाहिए वो लेज़र प्रिंटर से होना चाहिए आपका जो एडमिट कार्ड निकालेंगे। उसके बाद यहाँ पे देख पा रहे हैं फोटोग्राफ में बात आती है यहाँ पे 20 कॉपीज ऑफ, यानी आपका 20
फोटोकॉपी होना चाहिए, जो बिल्कुल ही आपका क्लीन होना चाहिए, किसी भी तरह का आपका उसमें अधिक एडिटिंग नहीं होना चाहिए, और साथ ही साथ आपका होना चाहिए वाइट बैकग्राउंड, और आपका 3 महीना से पुराना फ़ोटो नहीं होना चाहिए, यानी 3 महीना के अंदर ही वो फ़ोटो आपका होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे देख पा रहे हैं एडुकेशन सर्टिफिकेट्स, तो आपका एजुकेशनल सर्टिफिकेट जो आपका होना चाहिए, जितनी भी आप पढ़े लिखे हैं, जो आपके पास 10वीं 12वीं या ग्रेजुएशन भी कर रखे हैं, तो आप सभी एजुकेशनल सर्टिफिकेट वहाँ पे लेकर जाए, और आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेकर जाना है, मार्कशीट लेकर जाना है, और सभी ओरिजिनल मार्कशीट सर्टिफिकेट का दो आपका जीरोक्स लेकर जाना बहुत ही जरूरी होगा, क्योंकि वहाँ पे कभी कभी ऐसा होता है कि आपको जीरोक्स तो लिया ही जाएगा और वहाँ पे आपको शायद दुकान ना मिले जीरोक्स करने की, तो इसीलिए ऑलरेडी पहले आप एक दिन पहले ही से आप घर ही से यानी जीरोक्स करवा ले सभी डॉक्यूमेंट्स का। यहाँ पे आपको एजुकेशन सर्टिफिकेट का डिटेल आप समझ गए, वहाँ पे आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी आपको लेकर जाना जरूरी होगा, और उसके बाद यहाँ पे देख पा रहे हैं नेटिविटी डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये भी आपको लेकर जाना जरूरी होगा, जो आपका होना चाहिए फोटोग्राफ के साथ, और साथ ही साथ आपका होना चाहिए इशूड बाय तहसीलदार, ये आपका डीएम से आपका इशूड होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे देख पा रहे हैं क्लास कास्ट सर्टिफिकेट, यानी आप कौन सी जाति से बिलोंग करती है, वो भी आपको कास्ट सर्टिफिकेट लेकर जाना जरूरी होगा विथ फोटोग्राफ्स। उसके बाद यहाँ पे देख पाए तहसीलदार या डीएम से आपका साइन मोहर सब कुछ होना चाहिए। रिलीजन सर्टिफिकेट भी आपके पास मस्ट है, जो यहाँ पे लिखा जा रहा है तहसीलदार एसडीएम जो भी है आपका, ये आपका साइन मोहर यानी उनका अटैच होना जरूरी है। उसके बाद यहाँ पे देख पा रहे हैं करेक्टर सर्टिफिकेट, जो आपका करेक्टर सर्टिफिकेट का भी डिटेल लिखा हुआ है, करेक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम स्कूल कॉलेज प्रिंसिपल सरपंच वार्ड मेंबर, यानी स्कूल या कॉलेज या प्रिंसिपल या सरपंच वार्ड मेंबर कहीं के अभी आपके पास करेक्टर सर्टिफिकेट है तो आप ये लेकर जा सकती है। एनसीसी सर्टिफिकेट आपके लिए मस्ट है, एनसीसी आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है ऑलरेडी पहले मैं आपको बता दिया। रिलेशनशिप सर्टिफिकेट वो भी आपको ऑलरेडी पहले बता दिया कि अगर आपके पास रिलेशनशिप सर्टिफिकेट है तो आपको रिटन टेस्ट में 20 नंबर की राहत दी जाएगी। उसके बाद यहाँ पे देख पा रहे हैं आपका सिंगल बैंक अकाउंट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सब कुछ आपको लेकर जाना जरूरी होगा। एफिडेविट भी आपको लेकर जाना जरूरी होगा। नेक्स्ट यहाँ पे देख पा रहे हैं अनमैरिड सर्टिफिकेट, ये भी आपको लेकर जाना बहुत ही जरूरी होगा। अनमैरिड सर्टिफिकेट, जो यहाँ पे अनमैरिड सर्टिफिकेट का डिटेल लिखा हुआ है, कैंडिडेट मस्ट बी अनमैरिड फीमेल एंड सिटीजन ऑफ इंडिया, less exceptions as given below. Unmarried certificate for candidate with photograph issued by विलेज सरपंच म्यूनसिपल कॉरपोरेशन विद इन लास्ट 6 मंथ, यानी जो आपका अनमैरिड सर्टिफिकेट होना चाहिए वो आपका होना चाहिए विलेज सरपंच से या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से, जो आपका 6 महीने के भीतर में बना हुआ होना चाहिए। ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाना जरूरी होगा। और मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, ये आपको पीडीएफ को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखना है और पढ़ना, और जितना भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लिखा गया है वो सभी डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर लेकर जाए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आप फिजिकल में पास कर देंगे और आप एक डॉक्यूमेंट्स नहीं लेकर जाएंगी तो वहाँ पर शायद आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसीलिए आपको पूरा डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है। अगर आपको डॉक्यूमेंट्स का डिटेल चाहिए तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक स्पेशल वीडियो बनाया गया है कि आपको इंडियन आर्मी की रैली भर्ती में कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना जरूरी होता है, जो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक देखने को मिल जाएगा। अगर इस वैकेंसी को लेकर आपके मन में कुछ सवाल चल रहा है तो हमारे कमेंट सेक्शन में लिखिए, और आप इसके अलावा कुछ सुझाव और टेक्निक बताना चाहती है तो वो भी आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिखिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।